हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है, क्या हिडन इंटेंशंस है इनके आपको लेकर। या अगर आपके साथ किसी रिश्ते में है तो आपके पर्सन की हिडन इंटेंशन आपको लेकर क्या है, और आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन कैसा देखते हैं, और उन थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस है। इनका रिलेशनशिप आगे थर्ड पार्टी के साथ आगे कैसे रहने वाला है, आपके पर्सन का रिलेशनशिप आपके साथ आगे कैसे रहने वाला है, उस रिलेशनशिप में आप किस हद तक सेफ है, आपका हद तक सेफ है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, सारी बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग करेंगे गाइज। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको करना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। तो कृपया आपको इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब भी आप देखेंगे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे थे, तो मेरे दर्शकों के जो पर्सन हैं उनकी हिडन इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। खास कर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो हो सकती है। कोई लॉज है, मीन्स जैसे सास ससुर, ससुर जी हो गए, सास हो गई, जेठानी ननद, ऐसे कुछ रिलेटिव्स जो आप दोनों के रिलेशनशिप के आड़े आ रहे हैं, उनके वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है। आपके यहाँ पे कोई कलीग्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, यहाँ तक काम भी किसी के लिए हो सकता है। तो काम के लिए क्या हिडन इंटेंशन है वो तो अगर आते हैं मैसेज दे देंगे, बट यहाँ पे मुझे जो कहना था शायद आप समझ गए हैं। तो आपके पर्सन ऐसे अगर थर्ड पार्टी इनके लाइफ में मीन्स आपसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में ये पर्सन आपको लेकर, आपके पर्सन के हिडन इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, जस्ट यूज एंड थ्रो है या फिर आपको किसी धोखे में रखना है, क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। हाँ जी हाँ, आप बहुत निराश है, नाराज़ है, सैडनेस में रहते हैं इस पर्सन की वजह से। ये आपके फैमिली पर्सन मीन्स या तो आपकी इनके साथ शादी हो गई है, या तो आपके पर्सन फैमिली में कोई हो और है, इनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, या फिर किसी और से आपके होते हुए किसी और से ज़्यादा अपना फैमिली रिलेशनशिप रखते हैं। मीन्स अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो ये पर्सन वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आपके वजह, आपके सिवा। जिससे कि ये पर्सन सिर्फ आपकी पावर का, आपकी पोजीशन का, आपका अगर एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कुछ ऐसा है, इससे अट्रैक्टेड है, या फिर उसका यूज़ इनको करना है। आप कॉन्फिडेंट लेडी है, पावरफुल लेडी है, या फिर आप ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो किया है गाइस, आपके पर्सन ने, और शायद मुझे क्या लग रहा है ना कि ये आपके एक स्पाउस है और इन्होंने, आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे, सैडनेस के नजीम हैं अभी भी। अब आप ऐसे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आपने अपनी एक प्रतिभा बना ली है, आपने अपने का एक अलग पर्सनैलिटी बना ली है, अपना व्यक्तिमत्व बना लिया है। आप अपने व्यक्तिमत्व से काफ़ी खुश है, काफ़ी स्ट्रांग हैं आप, बट फिर भी जब इस पर्सन के बारे में बात होती है तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन से। ये आपके लिए, ये आपसे माफ़ी वगैरह सब कुछ मांगते हैं, ये अपोलॉजी करते हैं, बट आपको नहीं, अब कनेक्ट नहीं हो पा रही इस पर्सन से आप दोबारा। आपके पर्सन कैसे लगता है कि एक अप्रोच करके वापस इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सकते हैं, वापस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि कुछ हरकतों की वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, अकेले अकेले रहते हैं। या तो किसी किसी के पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फैमिली में शायद आपकी इनके साथ फैमिली है, या तो ये अपने फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके बाद अपने काम को ज़्यादा टाइम देते हैं। आपके लिए इनका ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है, आपको टाइम नहीं मिलता है।
अब यहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके बच्चे शायद अपने फैमिली और अपने काम में इतने मशगूल है कि इनका आपके लिए कोई ख्याल ही नहीं आता, आपके बारे में सोचना ही नहीं आता। मीन्स आप इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आप अकेले हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और आप आपके पर्सन की वजह से अब इनके जैसे कि थक गए हैं आप, अब आपको कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि ये कभी आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे ऐसा आपको लगता नहीं है। आप दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो इस पर्सन आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपने फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद ये पर्सन अपने काम के बारे में सोचते हैं। आपके लिए इनका बहुत कम वक्त निकलता है और आप इन बातों से काफ़ी परेशान हो गए, नाराज़ हो गए। एक्सपेक्टेशन लगाना आपने जैसे छोड़ ही दिया है इनसे, तो आप भी अपने आप को काफ़ी दूर फील करते हैं इनसे। यहाँ पे फिज़िकल दूरियाँ भी दिख रही है और इमोशनल दूरियाँ भी मुझे लग रही हैं आपकी ओर से भी। अब किसी किसी के पर्सन को आपकी सारी बातें पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब हो सकता है कि ये शायद मजबूर हैं, ये समझने के बावजूद भी आपके लिए टाइम न देना या आपके लिए अटेंशन न देना, आपसे न मिलना, ये बात इनकी हो सकती है। और ये पर्सन ये भी देख पा रहे हैं कि आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं, अब अपनी इनसे एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दिया है। आप अकेले रहते हैं, आप मायूस रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, आप अकेले टाइम बिताते हैं। आपके पर्सन ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो अपने काम के ऊपर आप ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं। आप इनकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं ये बात। बट यहाँ पे किसी के लिए बात लगती है कि कोई अपनी मैरिज रिलेशनशिप को, अगर ये अपनी मैरिज रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है इस रिश्ते में। आपको एक फ्रीडम चाहिए, आपको तो स्पेस चाहिए, क्योंकि आपने अब तक शायद अपने हिस्से की लाइफ अपनी जी ही नहीं है। आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, आप एक मैच्योर पर्सन है, एक विजडम है, अपने आप में काफ़ी ज्ञान है, बावजूद इसके आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये अजब सी घुटन अब आपके अंदर हो रही है। आपने अपने हिस्से की लाइफ जी ही नहीं है, ऐसा आपको बार बार लगकर हो रहा है। और जब आप अपने बारे में सोचने के लिए चाहते हैं तो लोग हो सकते हैं या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, आपके सामने 100 शर्तें, 100 कंडीशन, 100 प्रॉब्लम्स ला के खड़ा कर देते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बस स्टेटस प्रेशर की वजह से आपको भी इस रिलेशनशिप में घुटन भरी लाइफ आप जी रहे हैं। ऐसा मुझे आपकी भी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। आपके साथ हो गई ये चीटिंग। अब यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखाधड़ी की है। और जब ये पर्सन सिर्फ सोशल स्टेटस के प्रेशर में आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे तो आपको ये चीज़ें दुगना आपको परेशान कर रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे लग रहे हैं। आपको बस इस कैद से निकलना है। हाँ, किसी किसी के पर्सन ये सोच रहे हैं कि देखिए कि इन्होंने ये चीटिंग करके भाग गए थे, आपके होते हुए इन्होंने कोई किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। ये चीटिंग करके भाग गए थे, कोई स्टेबिलिटी देखी होगी, इन्होंने अपने बारे में सोचा होगा, थोड़ी सेल्फिश नेचर हो गया था आपके पर्सन का, तो ये तो भाग गए आपके। बट ये जहाँ पे गए हैं वहाँ से छूट नहीं पा रहे। या तो ये पर्सन वहाँ से फीलिंग या फिर एनर्जेटिकली ट्रैप हो गए उस पर्सन के साथ जिनके लिए आपसे चीटिंग करके भाग गए थे ना, वहाँ पे पर्सन या तो एनर्जेटिकली ट्रैप हो गए या तो इमोशनली ट्रैप हो गए। किसी किसी का पर्सन फिजिकली ट्रैप हो गए, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। आपसे अप्रोच करने की बात कोशिश कर रहे हैं, बट शायद इनकी जो एनर्जी है ना आपसे अप्रोच करने की वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्होंने दिए हुए पेन, इनके लाए हुए धोखे बहुत ज़्यादा थे। अब आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते और आपके पर्सन आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं कि आप अब इनसे दूर जा रहे हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, एक मैच्योर डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा ये पर्सन समझ रहे हैं आपको लेकर। इस क्लैरिफाई 5 आपका। आप अपने पावर में तो आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, एक अबेंडेंस है आपके लाइफ में, किसी बात की कमी नहीं है। हाँ, समाज के सामने आपकी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी है। मन ही मन आप काफ़ी दुखी है। ये पर्सन आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके अबेंडेंस से अट्रैक्टेड है। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इनका एक सेल्फ सिक्योर और पॉजिटिव और एक रिलैक्स और एक लग्जरियस लाइफ है इनकी आपके साथ।
बट आप अंदर से टूटे हैं। लोग आपसे अट्रैक्टेड है, आपके पावर से, आपके पैशन से, आपके नॉलेज से, हर बात से लोग अट्रैक्टेड है, पर्सन भी अट्रैक्टेड है। बट इस पर्सन ने आपको दिल से इतना गहरा घाव दिया है, वहाँ से आप निकल नहीं रहे। हाँ, इनके साथ आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो चुकी है। 5 आपका, या तो आप अपने इस पर्सन के धोखे के बाद, जैसे कि अगर आपकी भी कहीं और शादी हो गई है, तो अपने अपने फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे स्टेबिलिटी लाना, उस फैमिली के लिए एफर्ट लेना आपने शुरू कर दिया है। धोखा इन्होंने पहले दिया था, बाद में आपने अपना पूरा ध्यान इनसे हटाकर अपनी फैमिली के ऊपर या फिर ऐसे लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब आपके पर्सन ये फील कर पा रहे कि अब आप इनसे दूर हो चुके हैं, आप इनके लिए अब नहीं अवेलेबल हो, या फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इस बात से आपके पर्सन काफ़ी परेशान है। किसी किसी के पर्सन, अगर ये आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया था, इनके साथ आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो गई थी, यहाँ पे एक एम्प्रेस एंड हेरोफेंट, मुझे लगता है एक मेंटर के एनर्जी में पा चुके हैं। आप भले लोगों को गाइड करते हैं, सोल्यूशंस देते हो, एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइज़र आप हो चुके हैं, लाइक एज अ प्रीस्ट। अब आपके लिए लोगों की हर समस्या के लिए गाइडेंस है, लोगों की हर समस्या के लिए सॉल्यूशन है। बट आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। इस बात से आपके पर्सन काफ़ी नाराज है। सैडनेस की एनर्जी बार बार यहाँ पे आ रही है गाइस। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था और अब ये पर्सन फेल्ड हो रहे हैं। वापस आपको उनके लाइफ में उस एनर्जी में लाने के लिए आपके पर्सन समझ गए कि कुछ नहीं हो सकता भी इनसे, जो कुछ भी था ये छूट गया पास से, इस तरीके से छूट गया है। मीन्स आप अवेलेबल भी हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे क्या लग रहा है कि इनके साथ अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप है, आप इनके साथ है बट वो पहले वाली एनर्जी के साथ अब नहीं है। जैसे कि आपकी कुछ अवेकनिंग हो गई है, आपने बहुत कुछ सोच लिया। हरमिट की एनर्जी वही कि सोल सर्चिंग की एनर्जी है। इस पर्सन ने जिससे ही आपके साथ गलत कर लिया, किसी और के साथ चले गए, किसी और का अटेंशन देना, किसी और के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाना, जैसे इस पर्सन ने सारी बातें कर ली ना, वैसे आपने जो एफर्ट लगाने शुरू कर दिए थे, स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट हो गए, आप आध्यात्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो गए, आपने काफ़ी सोच सर्च कर ली है, आपको पता चल गया काफ़ी सारे सीक्रेट्स। क्वीन ऑफ वांड्स को प्रेफर कीजिए। सन, जी हाँ, धोखा, एक एनर्जी वही आ रही है, कमिटमेंट्स की एनर्जी आ रही है, और एक बहुत एक गहरे अंतरिम घाव की एनर्जी आ रही है। लोगों को दिखाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एक सक्षम पर्सन है, बट अंदर से आप किस तरीके से टूटे हैं ये आप ही जाने। आपके पर्सन जानते हैं कि एक के बाद एक कितने घाव इन्होंने आपके लिए दे दिए हैं। आप नहीं भूल पा रहे ये घाव, इसीलिए आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, या फिर ये पर्सन देखते हैं कि आपके साथ इनका एक ब्राइट फ्यूचर है, बट आप इनके लिए नहीं हैं। भले आप अकेले रहेंगे, अकेले कोसते रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, निराश रहेंगे, बट क्या है ना कि आप दूर चले गए गाइस इनसे, इमोशनली काफ़ी दूर चले गए हैं। अब इनके लाइफ में ये आपके साथ होते हुए भी वो खालीपन, वो अकेलापन फेस कर रहे हैं आपके पास। ये देख पा रहे हैं कि आप इनसे दूर चले गए हैं, इन्होंने आपको खो दिया है। पेज ऑफ कप को, जी हाँ, पेज ऑफ कप 12 डेथ एंड है। या तो आपके पर्सन अगर किसी और के साथ है तो शायद आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं। आपने इनके लिए से अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, अपने चैप्टर क्लोज कर दिए। इनके अपोलॉजी से कुछ भी नहीं होने वाला। आपने बोल दिया जिस कैद में रही हूँ उस कैद में आप मुबारक, हमसे बात खत्म। ये माफ़ी मांगेंगे, इमोशनली आपको स्टफ किया था, ये किया था। हाँ, इनके एफर्ट किसी काम के नहीं है। एफर्ट तो ले रहे हैं आपसे रिकंसाइल होने के बारे में, बात करने के बारे में, बट इनको नाइटमेयर हो रही है, या फिर इनको हो जाएंगे, इनको प्रॉब्लम आने वाली है गाइस। इनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने काफ़ी मज़े किए गाइस। थर्ड पार्टी के साथ पार्टी शार्टी करना, टाइम स्पेंड करना, इनके साथ लाइफ एंजॉय करना, वो होता है ना कि एक
तरीके घमंड है, एक तरह का एक मास, ये वाली बात इन्होंने कर ली थी। अब ये पछता रहे अपनी हरकत के ऊपर, क्योंकि इस दौरान आप इनसे इतने दूर चले गए। ये 9 साल से ज़्यादा, 9 साल, 8 या 9 साल के एनर्जी में जा रही। अब आप इनसे दूर चले गए, अब आप इनके साथ नहीं हैं। अपने अपनी दुनिया, अपने के लिए, खुद के लिए आपने एक दुनिया बना ली है। आप अपनी खुद की दुनिया को एंजॉय कर रहे, खुद की स्ट्रेंथ को, खुद की पावर को, खुद के ब्राइट फ्यूचर को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे। इमोशनली आप भी हर्ट है, तकलीफ आपको भी हो रही है, बट आपको पता है कि अब शायद आपको ये तकलीफ झेलने की आदत हो चुकी है। अगर ये आदत मुझे तकलीफ ही झेलनी है तो भाई मैं और एक्स्ट्रा बोझ लेके क्यों मैं झेलूँ। इसको माफ़ करके लाइफ में एंट्री करना भी एक बोझ ही हो गया। या तो किसी किसी के लिए क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन इन्होंने गलत कर दिया, तो जैसे कि आपने इनको माफ़ करके फिर से अपनी लाइफ को अलो कर दिया। अब आपको लगता है कि आप फिर से स्टक है, आप फिर से ट्रैप हो गए इस पर्सन के इमोशंस में। क्योंकि ये पर्सन ना ये आपसे क्या लग रहा है, ये आपसे माफ़ी मांग कर आपके लाइफ में दोबारा इन्होंने एंट्री कर ली, बट ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से मिल रहे, थर्ड पार्टी के साथ इनके अभी भी रिश्ता चल रहा है। और आपको अपनी गलती के ऊपर आपको पछतावा हो रहा है कि आपने इनको माफ़ करके अपनी लाइफ को फिर से अल्लो क्यों किया। बर्डन हो रहा है गाइज आपको, क्योंकि इस पर्सन के ना तो अफेयर रुके हैं, ना तो इनकी वो आदतें छूटी है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है गाइस, काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में और आप ये बर्डन नहीं झेल पा रहे अभी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बर्डन फील कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा भी मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसे में अगर आप इस पर्सन से एक परेशान होकर, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये होकर अगर आप इनके लिए कोई डिसीजन अगर आप बोल देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बर्डन बहुत हो रहा है। मैंने ना नेल पेंट लगाई, कुछ भी नहीं लगाई गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए। जैसे टाइम मिला वैसे करने के लिए बैठ गई। कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत हो रहे हैं गाइस, बहुत झगड़े हो रहे हैं। आपको स्टॉक किया जा रहा है, कोई आपके झगड़े को नोटिस कर रहा है। आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में आकर इन झगड़ों को मिटाना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है चले गए, इनके हद से चले गए आप, इनके रीजन से आप चले गए, दूर चले गए। अभी इन्होंने शायद, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, लेट कर दिया है। आपको स्टॉक किया जा रहा है गाइस। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रखे हैं। इनिशिएट करना चाहते हैं पर्सन, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये मैरिड पर्सन है आपसे, 4 ऑफ वांड्स। ये अपनी शादी को वापस एक स्टेबल एनर्जी में लाना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी मल्टी अफेयर करे हैं आपके होते हुए, उस पर्सन ने रिलेशनशिप काफ़ी करे हैं, लिविंग में चले गए आपके होने के बावजूद। आपने दुआई बहुत दी थी इनको, आप बहुत परेशान थे, बहुत बीमार थे आप। इनको समझाते इनकी इन हरकतों की वजह से बहुत मानसिक बीमारी का आप शिकार हो गए हैं। आप अपने आप को निकलने के लिए आपने जैसे कि अपनी खुद की सोल सर्चिंग कर ली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े। अब वहाँ पे आप स्ट्रांग हो गए, पावरफुल हो गए। आप लोगों को अब ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को आप समझा रहे हैं, लोगों के सोल्यूशन दे रहे हैं। एबेंडेंस की कोई कमी नहीं है, पावर है, पैशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, ब्राइट फ्यूचर है, सब कुछ है। बट वो खालीपन है आपके लाइफ में, वो जो कि तो बरकरार है। अब क्या है ना, आप अपने इस एनर्जी को आप आगे भी बरकरार करने वाले हो। मीन्स आपको ये खालीपन ठीक लगता है, आपको ये एनर्जी जो कि थोड़ा बहुत मैं मायूस हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपने आप को किसी आने वाले धोखे से मैं बचा रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी हो गए हैं। वैसे में आपके पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, अपोलॉजी भी करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन के अपोलॉजी को भूल कर, इनके अपोलॉजी में आकर अगर आपने इनको वापस लाइफ में दोबारा एंट्री करा भी दी है, तो आपको शायद अभी रियलाइज़ हो रहा है ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखा है। और इस बात को लेकर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत शर्म आ रही, पछता रहे कि आप वापस इस भंवर में क्यों अटक गए। अब आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, और जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन सॉर्ट करना चाहते हैं, बट आपको अब ये सॉर्टेशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आपको बस इस रिश्ते से निकलना है और आपके पर्सन को इस रिश्ते को वापस बचाना है।
और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो आप थक गए इनके ये बार बार इन चीज़ों की वजह से, बार बार जो भाग जाते हैं आपको ट्रैप करके विदाउट कोई क्लैरिटी दिए बगैर, एक अकेलापन देते हुए आप थक गए हैं इन बातों से। अब ये पर्सन इनिशिएट करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट आप इस नतीजे के ऊपर आ चुके हैं कि अब आप इस रिश्ते के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपने इस दौरान अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया, जैसे कि अपनी एक जर्नी आपने सर्च कर ली है, अपना मोटो देख लिया है, आपको निकलना है। रिश्ता कौन सा भी है, आपको इस रिश्ते से निकलना है। और ये पर्सन आपको रोक के रखना चाहते हैं, आपको एक ऑफर देने की कोशिश कर रहे पर्सन। 8 ऑफ सोर्स को प्रीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्स इन बॉटम, दैट इज ऑफ कप इन द रिवर्स। आप अपने इमोशंस को पर्सन के ऊपर ज़्यादा हाइड नहीं हो रहे, आप हाइड नहीं कर रहे हो, मीन्स आप इनको इमोशंस को इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मन ही मन आप परेशान है गाइस, आपको तो तकलीफ हो रही है, बट आप अपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, आप इनको दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इस कैद में, इस जेल में आप नहीं रहना चाहते, जहाँ पे हमेशा आपको घुटन भरी एक लाइफ मिल रही है, सांस तक नहीं आप अपनी मर्जी से ले पा रहे इस रिश्ते में। तो जैसे कि कहा, आपने एक एनर्जी सेट कर ली कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है। किसी किसी के लिए ये जो थर्ड पार्टी का रोल करी कोई ओल्डर वुमन है, जहाँ पे आपके पास फिर से ट्रैप हो गए हैं और आप इससे लड़ना नहीं चाहते। आप इस पर्सन से ना तो कोई इमोशनल वास्ता रखना चाहते, न कुछ भी करना चाहते। सेवन ऑफ सोर्स को प्रेफर कर रहे हैं आप 2 ऑफ फ्रेंड्स। ये पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में है गाइस। आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से बार बार आपको धोखा दे रहा है, ये पर्सन बार बार आपके साथ चीट कर रहा है। आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, बट किसी किसी के लिए जो पर्सन है, इनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो एक सज़ा है आपके लिए। रिश्ता एक ऐसी जेल है जहाँ से आप कोशिश कर लो, आप नहीं निकल पा रहे हैं। आपको पता है कि आपका दम घुट रहा है, आपको पता है कि आप रोज़ मर रहे हैं, बट फिर भी इस रिश्ते को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी आपकी ओर से भी एक मजबूरी मुझे लग रही है। और आपके पर्सन को ये पता है कि आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में ट्रैप है। इसका पूरा पूरा फायदा ये पर्सन उठा रहे हैं। हाँ, तो ये पर्सन आपके लिए आगे कैसा, इस पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा, ये आपके माइकल या आपके रफाइल प्लीज बताइए। इस पर्सन का आपके लिए आगे क्या फ्यूचर, इस पर्सन के साथ। टावर मोमेंट पहले आ चुका है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। देखिए एक लॉस तो दिख रहा है गाइस मुझे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। देखिए आपके साथ कोई ये मीन्स मिली जुली सरकार के तरह ये पर्सन रहेंगे आपके साथ। ये आपको छोड़ नहीं सकते, इनकी अपनी एक अलग मजबूरी है। आप इस रिश्ते में रह नहीं सकते क्योंकि आपको घुटन हो रही है, बट एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन आपकी ओर से भी, आपके पर्सन की ओर से भी आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी नहीं है, मुझे लगता है फिर इमोशनल अटैचमेंट आपको इस पर्सन से ज़्यादा। इतना होने के बावजूद आप भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये मैरिड रिलेशनशिप में है तब तो क्या बताने की बात नहीं है। आप अपना पूरा ध्यान ना, यहाँ पे कोई एक हीलर है, हीलिंग से कनेक्टेड हो गए हैं यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको पता है ये दर्द आपको काफ़ी टाइम तक झेलना पड़ेगा। देखिए आपको अपनी लाइफ में नई बिगनिंग तो लानी पड़ेगी गाइस। रिश्ता छूट तो नहीं रहा है, रिश्ता टूट तो नहीं रहा है, बट किसी किसी के लिए आ रहा है टावर विद जस्टिस। डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ। आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ये है कि आपको पता है कि ये कभी थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा रिश्ता इनका रहने वाला है, आगे के लिए भी ये नहीं जाने वाला। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए मैं जा रही कि आपको अपनी लाइफ की नई बिगनिंग करनी है गाइस। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, या तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आप करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये काम हो सकता है कोई वर्क, जॉब, प्रोफेशन, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप।
रिश्ते के मामले में आपको लगता है कि आपकी तकदीर खोटी है, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। जहाँ पे तकदीर खोटी है यहाँ पे आपके लिए कोई फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। अगर फाइनेंस के लिए पर्सन आपसे जुड़ा है तो ये पर्सन आपको फाइनेंशियल लॉस भी देके जाएगा। हेरोफेंट की एनर्जी, कोई मेल यहाँ पे देख रहा है तो हो सकता है डिवोर्स में आपसे तगड़ी एलिमनी मांगी जाएंगी किसी और से। और कोई फीमेल जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है उसके लिए मैसेज है कि आपको काफ़ी बड़ा इमोशनल इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है इस पर्सन की वजह से। सारे एफर्ट आपके पानी में जाएंगे ऐसा आपको लगेगा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पैड्स। हाँ, बर्डन बहुत बढ़ने वाला है। सारी ड्यूटी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे के चले जाएंगे, या फिर आपको कंफ्यूज करके आपकी स्ट्रेंथ आपकी पावर आपके पैसे का कंप्लीटली यूज़ किया जाएगा आगे भी। चलो पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। अगेन टावर मोमेंट ही आएगा, इस टावर 2 बार आया है। यहाँ पे आप हार्ड वर्क करके तिनका जोड़कर आपने अपनी लाइफ को एक बहुत ही पावरफुल बना दिया है, एक सक्सेसफुल बना दिया है। गोल्डन फ्यूचर आपने अपना पा लिया है, बट उस फ्यूचर के ऊपर, उस गोल्ड के ऊपर, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपके पास इन नज़र तो मुझे लग रही है लॉस ही दिख रहा है गाइस। आपने तिनका जोड़ के अपनी लाइफ को इस तरीके से आपने बैलेंस कर लिया है। और ये क्या करने वाले, ये हार्ड वर्क किसके लिए लेंगे पर्सन कि ताकि एक दिन आपको पूरा लूट के चला जाए। पूरा पेंटेकल से मुझे बताइए, पूरा पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप इन द रिवर्स। इनर फीलिंग, गट फीलिंग आपको कहती है कि आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी जेलस है, काफ़ी ऑब्सेसिव बताएंगे आपके लिए पॉजिटिव है, बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी जेलस एंड ऑब्सेसिव। और इनके अगर आपको कोई परमिशन देना कि इनके अंदर झाँक के देखो और आपको वो पावर मिल जाएगी। जब आप इनके अंदर झाँक के देखेंगे ना अपने लिए फीलिंग, तो आपको मरने के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं, आप तो ऐसे ही मर जाएंगे। ये बात आ रही। फूल इन द रिवर्स आया है। डिसीजन से पर्सन आपको नहीं देंगे, रिस्क उठाता हूँ ये बताएंगे, बट रिस्क उठाएंगे नहीं। इनको अपनी लाइफ को वापस सॉल्व करना, इनको अपनी लाइफ की पूरी पावर देना, इट्स अ वेरी बैड डिसीजन, इट्स अ वेरी बैड चॉइस। टेम्परेंस को प्योरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेथ। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तो भाई एनर्जेटिकली कोई आपके डेथ प्लान कर रहा है। आपको ये इल्यूजन्स आपके सामने तो इल्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, बट आपको कुछ मिस्टीरियस ड्रीम आ सकते हैं इस पर्सन को लेकर। टेम्परेंस विथ मून, आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल पावर का सहारा लेकर हर ड्रीम का मीनिंग जानना ज़रूरी है। ड्रीम थ्रू आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से ख़त्म करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। या तो रिश्ते को ख़त्म करने की बात हो रही, या तो खुद आपकी, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रैक्टिसेस में चले गए हैं। तो कोई ऐसी शक्ति है जहाँ से आपके साथ खेलने की बात हो रही है। बट टेम्परेंस की बात यहाँ पे आ चुकी है, तो आपको भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, अलर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, इमोशनल होना, इमोशनल हूँ ये जताना, बट असल में आपके लिए गलत इंटेंशन सेट करना। किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर सच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आपके पर्सन की इंट्यूशन बोल रही है कि आपके साथ इनको रिश्ते को बैलेंस करके चलना है। हो सकता है अवेकनिंग किसी के पर्सन के साथ में हो गई है, बट ये मैसेज मुझे बहुत बाद में आया। जो सबसे पहले मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको बोल दिया। इस ऑफ पेंटाकल को प्रेफर कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स,
इंटेलिजेंटली आपको डिसीजन लेना है। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा जो सब कुछ है उसी का है, उसी की है, मेरी फैमिली है, मेरी माता जी है, ऐसा बिल्कुल भी ये आपको डिसीजन लेना नहीं है। मीन्स एक इम्पोर्टेंट रिश्ता है, उसके लिए उनके सारे अपराध माफ़। ये अनबायस्ड जजमेंट, आपको कोई डिसीजन लेना नहीं है। सारी बातों का ख्याल रखकर, एक क्लियर माइंड करके, क्लैरिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ आपको डिसीजन लेना है। कुछ बातों में डिलेज आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। वजह है कोई एक ओल्ड लेडी, जिसकी वजह से पर्सन आपको शुरुआत तो करेंगे बट आपको फिर से होल्ड में रखेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आपको हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कोई जाती हुई दिख रही किसी एक लेडी की वजह से, जो या तो डिवोर्सी है, या तो सिंगल मदर है, या तो विडो है। एट ऑफ पेंटाकल को क्लेरिफाई कीजिए। स्टार, बॉटम ऑफ द डेक सन। अगर ये पर्सन बिल्कुल अनबायस में होकर आपके लिए डिसीजन लेते हैं, मीन्स इनके लाइफ में कोई ऐसे पावरफुल सोर्स है, पावरफुल पर्सन है, जिसके वजह से अब तक ये रिश्ता गलत था, ये पर्सन आपके लिए अनबायस्ड होते थे। अगर इस रिश्ते को ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ कोई स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है। उन लोगों के लिए इस रिश्ते में एक होप है, एक पावरफुल एक एनर्जी आती हुई दिख रही, एक ब्राइट फ्यूचर मुझे वहाँ पे दिख रहा है। Please clarify high priestess. थ्री ऑफ कफ, यहाँ पे रिकंसिलेशन यूनियन होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ। बट कुछ लोग हैं जो काफ़ी जेलस हैं, कुछ लोग हैं थर्ड पार्टी की बात बोल रहे, थ्री ऑफ कप के न जाइए। तो आपको इंट्यूटिवली पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई लोग है जो फिर से दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लगता है कुछ डिबेट होने की बात आ रही है। ईगो वाला मैटर हो सकता है, क्लैश हो सकता है, और आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये कौन कर रहा है। मैन ऑफ सोर्स को कोई कीजिए। हैंगमैन, इस रिश्ते को छोड़ ना पाना, इस रिश्ते से दूर न जा पाना, और किसी मजबूरी की वजह से इस रिश्ते में हैंग रहना, स्टक रहना, ये चीज़ें आपको आगे चलकर काफ़ी परेशान कर सकती है। यहाँ पे कोई लंबे समय से बहुत बड़ी मानसिक बीमारी का शिकार है। नाइन ऑफ सोर्ड्स इम्प्लाइज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज, गिल्ट, ग्रीफ, इंसोमेनिया, रात को न सो पाना, और इस सिचुएशन में मजबूरी वश इस रिश्ते में हैंग रहना, स्टक रहना। ये किसी का फ्यूचर इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है, मीन्स आगे भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला। हो सकता है आपको कोशिश करें इस रिश्ते को टूटने की, बट ये आपको बहुत परेशान करने वाले रिश्ता डेथ के साथ आया है। गाइस, आप लोगों के लिए एक बात मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि देखिए चीज़ें संभल कर कीजिए। लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी का शिकार है तो उनके लिए एक मैसेज मुझे आ रहा है, डेथ वाला। इलाज करवाइए अपना, फुल की बात बताइए। हाँ, आपको रिस्क उठानी पड़ेगी, आपको इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ योर फैमिली के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है। सबसे पहला बात यह है, मिसफॉर्चून लगता है आपको इस पर्सन के साथ अपना रिश्ता, लॉस लगता है आपको, हमेशा लगता है कि एक चोर है और एक क्रिमिनल लगता है आपको कि इसने सब कुछ छीन लिया जैसे आपका। और आपको पता है कि सामने वाला पर्सन कितना गलत है, सामने वाला पर्सन कितना रॉन्ग चॉइस है, कितना बैड चॉइस है। ऐसी कोई कमी नहीं है, किसी बात की, इसी में बुराई की किसी भी चीज़ कमी नहीं है आपके पास। बावजूद इसके किसी को इस रिश्ते को लेके जाना है तो ये सबसे बड़ी सज़ा है। हैंग टिल डेथ, ये वाली चीज़ है, समझ में आ रही है। जब तक मरते नहीं तब तक आप इस रिश्ते से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे कौन बोल रहा है मरने तक मुझे ये झेलना पड़ेगा। अब तो ईश्वर ही मालिक है। ये ऑलरेडी हो सकता है कहीं और मैरिड है, बट इन्होंने आपको हैंग रखा है, स्टक रखा है।
पेज ऑफ पेंटिकल, जी बहुत डिसअपॉइंटेड है, डिसकनेक्टेड फील करेंगे आप, इससे काफ़ी बोर लगेगा आपको ये रिश्ता। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है गाइस अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, बट कुछ भी बड़ा वैसे डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना डेफिनेटली। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं, डिवोर्स लेने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ रखा ही नहीं, इस पर्सन ने कोई आपके सामने कोई चॉइस ही नहीं रखी है। आपने अपनी ओर से काफ़ी कोशिश कर ली इस रिश्ते को निभाने के लिए, और अब आपको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आप किस तरीके से टूट रहे हो, हर दिन मर रहे हो। एकमात्र एक सेफ्टी है इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी दिखती है, इसीलिए एक पॉजिटिव मुझे एंगल दिख रहा है आपके इस रिश्ते का कि अगर मैरिड है या फिर आपकी जॉइंट फैमिली भी है, यहाँ से रहेंगे तो कम से कम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। बट इमोशनली आप जिस तरीके से टूट रहे हो ना, जिस तरीके से ट्रैप्ड है, टूट रहे हो, जिस तरीके से एक बीमारी लग गई है आपको, आप कभी कभी ये सोच लेते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप को जिस तरीके से आपको डेवलप करना कर लूँगी, बट मैं निकल जाऊँ इस रिश्ते से। नेक्स्ट एक्शन में भी यही एक एनर्जी मुझे लग रही है गाइस उनकी आपके साथ। तो गाइस अभी मैं इतना पार्ट यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आधे घंटे की एनर्जी हो गई है। एक लंबी एनर्जी कम से कम फिर एक 8-10 घंटे लग जाते हैं। इतना पार्ट मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। आगे वाला जो पार्ट है ना, आपके पास थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, का क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, ये देखेंगे। तो उसके बाद आपके साथ फाइनल आउटकम क्या रहेगा ये देखेंगे। फाइनल आउटकम भी शायद मैं अभी देख लेती हूँ। आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम आपके साथ क्या है, ये आपके जमात में बताइए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। हाँ, रिश्ता तो आप ही के साथ रहेगा इनका, कहाँ जाएंगे ये। तो आपका मैजिशियन, पॉलिटिकली दिमाग चल रहा है इनका आपके साथ, बहुत पॉलिटिकली माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपके साथ मिलते हुए मुझे दिख रहे। 4 ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, आपके जी टावर ही आ गए यहाँ पे। मून के साथ हिडन लॉस है कुछ तो उसके साथ। ये मैरिड है, आप जिनके लिए एनर्जी देख रहे, कोई कपल देख रहा है यहाँ पे। फायर की एनर्जी आ गई, 3 ऑफ फायर। डिले, स्लो है काफ़ी एनर्जी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। इस पर्सन से न मिलने से खुशी हो रही है, ना इस पर्सन के साथ जाने में खुशी हो रही है। बार बार ये स्टार्ट होता है, कोई इस रिश्ते को बार बार इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, या फिर इस पर्सन को रिप्लाई भी कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनका एक मैरिड रिलेशनशिप है। बट इस रिश्ते में मुझे धोखा बार बार दिख रहा है। मैनिपुलेशन बहुत चलता है, पर्सन बहुत पॉलिटिकल दिमाग वाला है, भावनाओं के साथ बहुत खेलता है ये पर्सन आपके। मुझे यहाँ पे भी फाइनल आउटकम में मुझे फायर, ये टावर ही दिख रहा है गाइस बार बार। प्लीज क्लैरिफाई टावर। हिडन है चीज़ें, ओपन अप नहीं है, हिडन इंटेंशन ही हम निकाल रहे हैं। क्लैरिफाई बाय टेम्परेचर एंड रिवर्स। यहाँ पे कोई कोशिश बहुत करता है इस रिश्ते को बैलेंस करने का, बट ये रिश्ता इम्बैलेंस ही रहेगा। एडिक्शन हो सकता है, कोई एडिक्शन का शिकार है, ज़्यादा कोई ड्रिंक कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। बट ये डिवाइन वाला रिश्ता है, डेस्टिनी कनेक्शन, टूट के फिर से मिलना है। मून की बात बताइए। 10 ऑफ सोर्स,
आपको पता है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको पता है कि आपके साथ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आपके पर्दे के पीछे वाला जो डार्क सीक्रेट्स है वो बार बार आपकी तो जान लेने वाले गाइस। पता नहीं मुझे मर्डर की बात क्यों आ रही है, कोई मर्डर प्लान कर रहा है ऐसा लग रहा है, दिखाने के लिए सुसाइड हो सकता है। थ्री ऑफ फायर को क्लैरिफाई करा आपका मैजिशियन, देख तो सीधा है भाई, मैजिशियन इन द रिवर्स आया है। मैनिपुलेट बहुत करेंगे ये पर्सन, मैनिपुलेट बहुत करेंगे, प्लानिंग के साथ आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, नार्सिसिज्म, नार्सिस्टिक है ये पर्सन, इनके साथ नहीं जाना चाहिए। आपके मैरिड पर्सन डील कर रहे हैं आप इनके साथ, शादी हो चुकी है। पेज ऑफ अर्थ को प्रेफर कीजिए जाए, देख तो सही है ना, क्लैरिफाई पेज ऑफ अर्थ, थ्री ऑफ सोर्स। हाँ जी, हार्ट ब्रेक ही है, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन। हाँ, जेलस, इनसिक्योरिटी, थर्ड पार्टी को चलेंगे नहीं पर्सन, आपसे जलते बहुत है पर्सन, दिखाते। अगेन टावर मोमेंट आ गया गाइस, जब जब मिलेंगे तब तक आपको टावर मोमेंट डिवाइन देगा, टावर मोमेंट जुड़ाएगा इस आपसे। अब कितने डेक में निकालूं वही बात आ रही है। हार्डली ब्रेकअप मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ, फाइनल आउटकम में भी मुझे। थ्री ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर रहा है, टेन ऑफ कप। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरा सबसे पहला मैसेज है निकल जाए इस रिश्ते से, जितना अटकेंगे। देखिए डेविल, या तो ये पर्सन खुद ही किसी डेविल एनर्जी का शिकार है, या तो ये पर्सन आप इनसे मिलो इसीलिए आपके ऊपर कुछ कर सकते हैं। अगर आपके इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी के ओर से आपके पर्सन के ऊपर ये स्पेल किए जा रहे हैं। थ्री ऑफ कप की एनर्जी, थ्री ऑफ कप, कोई जल रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई विलाय दे रहा है आपकी फैमिली को, आपकी खुशियों को, आपकी हैप्पीनेस को। बट ये पर्सन मुझे लगता है किसी एनर्जी के इफेक्ट में, या तो खुद ही गलत है। और अगर इनके फैमिली होने के बावजूद अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं तो गाय से फिजिकल डिजायर के लिए इंटेंशन से कि आपके लिए कभी सीरियस है ही नहीं, आपके साथ शादी करे इसका वादा भी आपको बहुत देर मिलता है, बहुत टाइम बाद मिलता है। न कंप्लीट होने वाला आपको वादा मिलता है, न कंप्लीट होने वाली कमिटमेंट आपको मिलती है। असल में इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, फिजिकली इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इंटेंशन गलत है। अगर इनकी कहीं और शादी है इसके बाद आपको मिलते हैं तो देखिए अपने यहाँ तो किसी कोई पर्सन ऐसा है कि अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने के लिए आपको अपने रिश्ते में रखे, आपसे पैसे लेकर अपने फैमिली को बैलेंस कर रहा है कोई, और साथ साथ में आपसे फिजिकल कनेक्शन भी नहीं होता है। ऐसा अर्थ को प्रेफर कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी का कुछ तो कार्मिक साइकिल इस पर्सन के साथ आपको, वो कार्मिक कॉर्ड कट कर दो इनसे। फोर ऑफ एयर को प्रेफर कर रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स इन बॉटम द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर सिर्फ शादी है इसीलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे और आपको लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो गाइस आपको इस डार्क सीक्रेट्स को तो ओवरकम करना पड़ेगा, इंस्टेड एनर्जी को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद इस एनर्जी में क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। पावर खोते हुए दिख रहे हैं आप इस पर्सन के कारण, अपने इमोशनल कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है आपके पावर का मिसयूज होने वाला है गाइस अगेन। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून ना, मुझे लगता है लंबे जन्मों से, काफ़ी जन्मों से आपका इसी तरीके से यूज़ किया गया है और आपको ख़त्म भी किया गया है, दिखाने के लिए सुसाइड वो बोल दिया गया या फिर नेचुरल डेथ। असल में इट वाज अ प्लान मर्डर। आई डोंट नो जिसके लिए मैसेज आया है, मुझे लगता है किसी के पास लाइफ तक जाके चली गई मैं एनर्जी देते देते। सेवन ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, सिक्स ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। ऑप्शन तो इनके लाइफ में है ये, आपके लिए नहीं रहेगा, इनका ज़्यादा अटेंशन नहीं रहेगा, भागता रहेगा ये पर्सन बार बार। आपको इस
मैरिज इनके साथ, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है कहीं और, ये वहाँ पे भागते रहेंगे। नो ऑप्शन छूटेंगे, ना प्रायोरिटी छूटेंगे इनसे, आप बाद में आएंगे। या फिर आपके साथ भी इनकी मैरिड रिलेशनशिप है तो आप फिर भी बाद में आएंगे। जब जरूरत होती है तभी ये पर्सन आता है आपके पास। मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स में। क्या बोलो, ही इज अ वेरी 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 बिग चीटर गाइस। बहुत हार्डवर्क किया इसने इस पर्सन ने, आपकी सारी बातें पता है इसको। बहुत पॉलिटिक दिमाग से ये पर्सन आपके साथ खेलता है, अब तक आगे भी खेलने वाला है। इसके बाद भी आप अगर अवेक नहीं होते गाइस तो इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स। मैं जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको वो बोल रही हूँ। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको डिसीजन लेना नहीं है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको पूरी इंक्वायरी करनी ज़रूरी है। इंक्वायरी के हर तरीके होते हैं, सिर्फ किसी के ऊपर रीडिंग लेना इट्स नॉट अ कंप्लीट इंक्वायरी। आप इनके ऊपर कोई डिटेक्टिव लगाकर इनकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। किसी तथ्य पे आना ज़रूरी होता है गाइस। जब आप इल्ज़ाम करते हो किसी के ऊपर और आप सिर्फ इंट्यूशन है आपकी, या फिर आपको सिर्फ एनर्जेटिकली पता चला है, तो इसके ऊपर आप किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। हर ब्लेम को प्रूफ करने के लिए आपके पास तथ्य होना ज़रूरी है, प्रूफ होना ज़रूरी है। तो पहले आपको इन बातों के ऊपर भी सोचना है। यहाँ पे यही बात आ रही गाइस, तो आप थोड़ा संभल कर ही रहिएगा। फाइनल आउटकम में मुझे वही बात, 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, टावर तो दो बार 7 ऑफ सोर्स कहना चाहिए। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। चलिए अभी इतना पार्ट में अपलोड कर देती हूँ। मैं थर्ड पार्टी के साथ दिन का क्या चक्कर चल रहा है वो भी देख लूँगी और आपके लिए एक सविस्तर गाइडेंस मिलूँगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, इसके ऊपर भी मैं अलग ही वीडियो निकालूंगी। अगला वीडियो मेरा रहेगा कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेकर क्या ट्रू हिडन इंटेंशंस है, रिश्ता क्या चल रहा है, इनके साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ देखेंगे गाइस अभी के लिए। क्योंकि मुझे ये टॉपिक थोड़े डिटेल एंड सविस्तर जाने थे, इसलिए मैं 1 बाय 1 ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।